हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आई होप हमेशा की तरह आप अच्छे हैं। एक्चुअली ये वीडियो जो है ये टैरो के बारे में है। बेसिकली मैं टैरो रीडर हूँ। प्रेडिक्शन बहुत तरह से होती है, नंबर्स के थ्रू, टैरोस के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी चार्ट बना के जो एस्ट्रो चार्ट बनाते हैं हम। बहुत सारे तरीके होते हैं साइंस को समझने के लिए कि हमें क्या यूनिवर्स साइन दे रहा है। हम इंट्यूशन पे हम लोग काम करते हैं, टैरो रीडर्स जो होते हैं। तो जब मेरे पास कुछ आप उनके लिए कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट्स आते हैं या जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ चीज़ डिस्कस करने चाहते हैं या काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चंस पुट करना ही नहीं आता। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं उन्हें पूछना क्या है, उनमें क्लैरिटी ही नहीं है, उनको क्या चीज़ चाहिए, उन्हें किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। उनका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, कुछ लोगों को चीज़ें क्लियर ही नहीं है, उनसे बात कैसे करनी है। हमें एक बार मैं एक किसी चीज़ पे सुन रही थी या देख रही थी कि लोग गुरु की बात कर रहे थे कि गुरु के बिना भगवान नहीं पाया जाता। पर गुरु तक पहुंचने के लिए भी आपको बेसिक समझ, नॉलेज तो होनी चाहिए। वो नॉलेज आपको कौन देता है? वो परम शक्ति परमात्मा ही देती है। जब आपका कुछ कर्म अच्छे होंगे, कुछ टाइम अच्छा होगा, तो आप गुरु तक भी पहुंच जाएंगे। पर अगर कुछ लोग गुरु तक पहुंचने के बाद भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या मतलब निकालेंगे आप? तो आपको अपने ऊपर पहले काम करना होगा। जब आप खुद की मदद करेंगे तभी कोई आपकी मदद कर पाएगा। आप चाहे ज्ञान से भरे हुए सागर में बैठे हों, पर आप उसमें से एक ड्रॉप नहीं ले सकते जब तक उसको ग्रहण करने की आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी समझ नहीं है, आप में वो योग्यता नहीं है। तो जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने भी आने चाहिए। तो हम जब टैरो रीडर्स जो होते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर भी होगा या कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पहले तो आप उनको सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, क्योंकि कई बार इंट्यूशन ऐसी आई होती है कि उनके मुंह से जो चीज़ निकलती है वो आपको यूनिवर्स वो चीज़ बोलना चाह रहा है, वो चीज़ बताना चाह रहा है। उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, पेशेंस के साथ, ठहराव के साथ। सुनना बहुत ज़रूरी है, हर एक जगह पे सुनिए, समझिए। तो मैं बस थोड़े से क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप किस तरह क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो सपोज़ मैं एक ओशो के कार्ड ले लेती हूँ। ये मेरे सारे कार्ड्स हैं जो आपको सारे विजिबल हैं सामने। ये सारे मेरे डेक्स हैं, टैरो डेक्स हैं। तो इसमें से मैं एक डेक ले लेती हूँ। जैसे अगर मेरे पास ये डेक है ओशो का, तो हम लोग मेडिटेशन के बाद इनको शफल करके उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके बेसिस पे आंसर्स बताते हैं उन्हें। मेरी पुरानी वीडियोस में अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। बहुत सारे उसमें डेक्स हैं, एक बार आप देखिए, आपको पता चलेगा एक्चुअली टैरो क्या होता है, डेक क्या होता है। प्ले लिस्ट में जाके बहुत सारे डेक्स हैं उनके बारे में, तो आप अगर जिसको इंटरेस्ट है वो लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आप टैरो रीडर से जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि आप पूछते हैं कि अ, आज आप मतलब क्या सुनना चाहते हैं। वो एक रैंडम सा टैरो डेक उठा के उससे शफल करके बता देंगे एक्चुअली आप किस काम के लिए आए हैं। जैसे मेरे को अगर किसी का कॉल आता है, कोई मेरे पास क्लाइंट आता है या कोई बात करना चाहता है, तो मैं पहले कोशिश करती हूँ पता करने की कि वो मेरे पास क्यों आ रहा है, वो किस टॉपिक से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करने वाला है। तो बहुत सारे केसेस में मुझे पता होता है कि सामने वाला इंसान आएगा और मुझे वो ये वाला क्वेश्चन करेगा, क्योंकि मेरे को मेरी गाइडेंस मिल चुकी होती है, क्योंकि मैं अपने टैरो कार्ड से देख चुकी होती हूँ कि वो किस टॉपिक पर बात करेगा, ये उसे किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता उनको मेन क्या चीज़ पूछनी है। तो वो ये पूछ सकते हैं कि उन्हें आज क्या सुनना है, यूनिवर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहा है। या तो वो टैरो रीडर से ये पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में उनके साथ क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस वीक में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या वो इस वीक में ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नेक्स्ट 24 घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है, उनको कौन सी चीज़ खुशी देने वाली है, यूनिवर्स से उनको सही मैसेज क्या है आज का, या उनको वो क्या बताना चाहते हैं। हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, वो वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हमारे अंदर कौन से स्पेशल गिफ्ट के साथ आए हैं, या हम कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको अगर रिलेशनशिप का टॉपिक है तो रिलेशनशिप में हमें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए, या रिलेशनशिप हमारे लिए फ्रूटफुल है, ये हमारे लिए चलेगा, ये रिलेशनशिप कार्मिक है, या सोलमेट का रिलेशनशिप है। आपके लिए आज के टाइम पे वो इंसान क्या सोच रहा है, या वो क्या थिंकिंग रख रहा है आपके लिए, या फिर
खुद से ओरेकल कार्ड जो है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो खुद से आपको क्या बताना चाह रहे हैं, या फिर आज पर्टिकुलर दिन का आज का आपका क्या मैसेज है, या फिर आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, या फिर वो पर्टिकुलर इंसान आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, या उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आंसर होते हैं इन चीज़ों में। और आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, या ये प्रॉपर्टी आपके लिए सही रहेगी नहीं रहेगी, या आपको आपके बच्चों से रिलेटेड चीज़ें। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे जो आप पूछेंगे वैसे ही आपको आंसर आएंगे, पर क्वेश्चन एक तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आपने 50 चीज़ें पूछनी, नहीं, एक क्वेश्चन में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपने क्या पूछा, तो उससे रिलेटेड वो आपको गाइडेंस मिलती है, वो आपको आंसर मिलते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो इसी पे है कि आपको टैरो रीडर से कैसे बात करनी चाहिए, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से भी कैसे बात करनी चाहिए, और वो जो चीज़ बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए, वो आपको क्या आंसर करना चाह रहे हैं, वो आपको क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। और उनको कई बार वैसी इंटेंशन आ रही होती है कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होती है, वो कई बार यूनिवर्स आपको तभी टैरो रीडर के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास भेज रहा है जब वो आपको वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो चीज़ समझाना चाह रहा है। और अगर आप किसी को सुन रहे हैं या किसी से गाइडेंस लेके आए हैं, तो प्लीज़ ये श्योर रखिए कि उस गाइडेंस को फॉलो भी कीजिए। तो ऐसा नहीं है आप उनसे पूछा है, आपने वो चीज़ उन्होंने जैसे आपको गाइडेंस दी वो आपने नहीं की और बाद में बोला ये चीज़ नहीं हुई। जब आप वो चीज़ नहीं कर रहे तो आप प्लीज़ पूछने भी मत जाइए, क्योंकि वो मेरे केस में तो मेरे साथ ये है, अगर मैं वैसे किसी को गाइडेंस नहीं दूंगी, अगर मैं कभी गाइडेंस दूंगी तो मैं चाहती हूँ वो चीज़ पूरी करें, क्योंकि तभी वो उम्मीद कर सकते हैं मेरे से आंसर लेने के लिए कि ये चीज़ ऐसे काम नहीं की, क्योंकि वो 100% काम करेगी जब आपको पर्टिकुलर चीज़ बोली जा रही है। पर अगर आप नहीं कर रहे, आपके इंटेंशन में कोई गड़बड़ है, तो वो चीज़ नहीं होती हैं। तो मैजिक होते हैं, बिल्कुल मैजिक होते हैं, और मैजिक तब होते हैं जब वो परमात्मा चाहता है। आपके शुभ कर्म कहीं ना कहीं होते हैं, तभी आप सही जगह पे पहुंच पाते हैं और सही चीज़ पूछ पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, वो उनके साथ बहुत ज्ञानी लोग बैठे होते हैं और वो उनके पास से निकल जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनको पता है, ये चीज़ें नहीं पता, हम इतना तक नहीं जान पाते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये छोटी सी वीडियो मेरे टैरो कार्ड जो मैं रीडिंग करती हूँ उससे रिलेटेड थी, बाकी वीडियोस आती रहेंगी नंबर्स के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, पर ये जो टैरो रीडिंग करती हूँ इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है लोगों को, तो मैं बस इस पर एक वीडियो बना के आपको बताना चाह रही थी कि टैरो रीडिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप किस तरह क्वेश्चन पुट करें। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।